हम लोग अनजाने में अपने पेरेंट्स के साथ काफी जुल्म कर जाते हैं। किस तरह, मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक साहब थे लाहौर में जिनके वालिद साहब को ब्लड प्रेशर शुगर की शिकायत थी और हर महीने रूटीन चेकअप के लिए वो अस्पताल जाते थे। तो बेटा एक दिन उनको अस्पताल लेके जा रहा था तो रास्ते में दफ्तर से कॉल आई बेटे को कि जो काम कर रहे हो छोड़ के फौरन दफ्तर आओ, इमरजेंसी है। अब उसने बोला यार मैं अब्बा जी को कहाँ लेके जाऊँ, घर भी दूर है, घर छोड़ने का तो दफ्तर से लेट हो जाऊंगा, दफ्तर लेके क्या ना जाने मुझे कितने घंटे लग जाए, अब्बा जी बैठे बैठे थक जाएंगे, क्या करूँ। फिर उसको ख्याल आया उसके एक दोस्त का एक करीब में दफ्तर है। उसने सोचा मैं अब्बा जी को वहां बिठा के काम निपटा के उनको फिर पिक करके अस्पताल ले जाऊंगा। उसने फिर ऐसे ही किया। दफ्तर से जैसे काम निपटा के वो दोस्त के यहाँ आया तो अब्बा जी ने बोला पुत्र मेरी तबीयत ठीक है, मैंने घर छड़ दे। बोला ठीक है जी, घर छोड़ दिया। अगले दिन वालिद साहब क्या करते हैं, सुबह सुबह नाश्ता करके रिक्शा पकड़ के अपने बेटे के उसी दोस्त के दफ्तर पहुंच जाते हैं। बेटा माइंड नहीं करते, कहते चलो ठीक है दोस्ती यारी हो गई होगी, खैर है। अब्बा जी इसको रूटीन ही बना लेते, रोज आना सुबह उठ के नाश्ता करके रिक्शा पकड़ के वहां चले जाते हैं। 2 हफ्ते बाद बेटा नोट करता है कि अब्बा जी का ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो गया, उनकी शुगर भी कंट्रोल हो गई है और हार्ट रेट भी सही हो गया है और जो मिजाज में चिड़चिड़ापन था वो भी खत्म हो गया, खुश रहने लगे। वो परेशान हो जाता है, दोस्त को कॉल करते, क्या तुमने अब्बा जी के साथ क्या किया कि हर चीज कंट्रोल हो गई है। तो दोस्त ने कहा कि मैं कुछ नहीं करता, जैसे उनका रिक्शा आके रुकता है मैं अपने सारे काम साइड पे करके कुर्सी लगा के चाय बिस्किट मंगा के उनके सामने बैठ जाता। और वो रोज अपने सिर्फ किस्से सुना रहे होते कि इंडिया से किस तरह हिजरत करके आए, कारोबार कैसे सेट किया, शादी ब्याह बच्चे। वो अपनी बातें करते रहते, मैं चुप करके गाल पे हाथ रख के उनकी बातें सुनता रहता हूँ। जब खुद ही थक जाते हैं तो सलाम करके रिक्शा मंगा के घर चले जाते हैं। मैं ये करता हूँ। बात उसका मकसद ये था कि बीमारियां अपनी जगह और उनके इलाज के लिए दवाएं अपनी जगह, लेकिन अगर आप अपने वालिदैन को थोड़ा टाइम दे दो ना रोजाना की बुनियाद पे तो आधी बीमारियां तो वहीं हल हो जाए। मसला है कि हम अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं देते। आप अपनी जिंदगी में देखें, मैं अपनी जिंदगी में देखूं, सुबह उठ के जल्दी जल्दी चाय पी के सलाम करके निकल जाते हैं, वापसी में आते हैं रूखा सा सलाम किया, कमरे में घुस के दरवाजा बंद, मोबाइल पे लग गए, बात ही नहीं करते अपने पेरेंट्स से। अगर हम बात करें तो आधे मसले वहीं हल हो जाए, नहीं करते। अगर घर आते हुए लेट हो रहे हैं तो बीवी को तो मैसेज कर देते हैं कि खाने में वेट नहीं करना, मैं खा के आऊंगा। माँ वेट करती रहती है, 11, साढ़े 11, 12 बज जाते हैं। जो 10 बजे सोती है वो 12 बजे तक जागी हुई कि बेटा आएगा उसको खाना कौन गर्म करके देगा। फिर हम कम्युनिकेट नहीं करते। फिर जब वो पूछती है खाना दूं, कहते नहीं जी खा लिया, आराम करो, तुम एवं जागती रही वो। तो पेरेंट्स को हम टाइम नहीं देते, ठीक है। दूसरा जो चीज हम करते ना, जो जुल्म तो नहीं कहूं, मतलब जुल्म भी है एक तरह से लेकिन मजबूरी भी है, वो ये कि हमने पेरेंट्स से उनका माहौल छीन लेते। जिस माहौल में वो पले बड़े होते हैं पूरी जिंदगी, हम बड़े होकर सबसे पहले वो उस पर हटाकर डालते हैं। किस तरह मैं मिसाल देता हूँ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। 14 अगस्त को मेरे वालिद अपने वालिद और वालदा के साथ लुधियाना से चले, 19 अगस्त को कराची पहुंचे रामसामी के एक मकान पे। 19 अगस्त 1947 से लेकर 2014 तक वो उसी मकान पे रहे, वही मोहल्ला, वही दोस्त यार जिसके साथ खेला कूदा, बड़े हुए बूढ़े हुए। 2014 में जी हम जवान हो गए, हम भाई, हमने बोला जी घर छोटा है, माहौल खराब है, हमें यहाँ से निकलना है, हमें